आज की वीडियो ख़ास तौर पर उन माँओं के लिए है जो घर के कामों में मसरूफ़ रहती हैं लेकिन चाहती हैं कि वक्त भी बचे और खाने में मज़ा भी आए। मैं आपको दिखाऊंगी एक ज़बरदस्त ग्रीन चटनी की रेसिपी जो बनेगी चंद ही मिनटों में और पूरी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। और साथ ही मैं शेयर करूंगी कुछ स्मार्ट टिप्स, मैनेजमेंट टिप्स जिनसे आपका दिन भी बन जाएगा और काम भी आसान हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। दिन की शुरुआत माँओं के लिए हमेशा ही चैलेंज होती है। सुबह का नाश्ता, बच्चों की तैयारी, घर की सफाई, खाना पकाना और बाकी बेशुमार काम, जैसे सारा वक्त घड़ी की सुई के पीछे दौड़ रही हो। लेकिन एक समझदार औरत माँ वही होती है जो वक्त को अपने काबू में रखती है, ना कि वक्त उसे काबू करे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक माँ कैसे अपने वक्त को मुनज़्ज़म करके ना सिर्फ घर के सारे काम आसानी से कर सकती है बल्कि अपनी फैमिली को भी खुश रख सकती है। और फैमिली के साथ साथ खुद को खुश करना भी ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने कल शाम को ना बर्तन धोए ही नहीं। मैंने बर्तन नहीं धोए, मुझे पता था कि सुबह उठ के मैंने आटा भी गूँदना है। बस कुछ ना इमरजेंसी में मुझे अपनी बहन की तरफ जाना पड़ गया। बस कभी कभी ना घर के कामों से दिल इतना उदास हो जाता है ना, दिल करता है सारे काम छोड़ो और बस एक नुक्कड़ में बैठ जाओ। तो मैंने आज ऐसा किया, बर्तन भी छोड़ दिया, आटा भी नहीं गूँधा। तो मैं चली गई थी रात को अपनी सिस्टर की तरफ, वहाँ पर थोड़ी देर बैठी, गप्पे शप्पे मारी, चाय पी और घर आ गई। पता तो था कि मैंने सुबह उठ के सारे काम खुद ही करने हैं, तो आधा घंटा पहले उठ जाऊँगी। तो बस इसलिए मैंने सुबह को अलार्म नहीं लगाती ना, जैसे ही अज़ान होती है मेरी आँख खुल जाती है। उसके बाद थोड़ी सी ना कभी इधर करवट ले कभी उधर ले, तो टाइम हो गया था नमाज़ का। नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक की तिलावत की, फिर मैं किचन में आ गई। जितने मेरे रात के बर्तन थे वो धोए, फिर मैंने आटा गूँधा। और अभी मैं जो चाय का पानी रखती हूँ ना, तो उसी में मैं सौंफ, अदरक और दालचीनी का टुकड़ा डाल देती हूँ। तो उसमें से मैं आधा गिलास ना पानी का निकाल लेती हूँ। उसमें चीनी नहीं डालती, कुछ भी मिठास नहीं डालती। तो बस ये मेरा थोड़ा सा कहवा हो जाता है, वो बना के पी लेती हूँ। बस इससे होता तो पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं ना कोशिश कर रही हूँ कि काश इससे ना वज़न थोड़ा कम हो जाए। तो मैं रोज़ ही कभी सादा पानी पी लेती हूँ गर्म करके, कभी ये चीज़ें डाल लेती हूँ, तो फिर मैं कहवा बना के पी लेती हूँ इसका। अच्छा, जो औरतें ना सुबह जल्दी उठ जाती हैं, क्योंकि गांव में रहती हैं, तो गांव में बहुत जल्दी उठने का रवाज है, शहरों का बहुत देर से उठने का रवाज होता है। तो गांव में रहती हूँ, बहुत जल्दी जल्दी हम सब उठ जाते हैं। तो जो माएँ सुबह उठ जाती हैं ना, तो उनके पास बहुत सा टाइम होता है, घर के प्लानिंग क्या करना है, आज बनाना क्या है, घर के कौन कौन से काम करने हैं। तो मैं सुबह जब मेरी आँख खुलती है ना, तो मैं बस बिस्तर पर लेट के फिर सारे दिन सोचती हूँ कि आज मेरा कौन कौन सा काम है जो मैंने कल नहीं किए, वो मैंने आज करनी है। तो सबसे पहले तो बेटे को स्कूल भेजना होता है, बाकी जो मेरे घर के अफराद हैं उन्होंने अपने अपने कामों पे जाना होता है। फिर नाश्ता बनाओ, नाश्ते के बर्तन समेटना, फिर दूध लेने चली जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं सोचती हूँ सफाई, बर्तन, और अगर उस दिन पे फिर मैंने मशीन लगानी हो तो फिर मैं सुबह के टाइम मशीन लगा लेती हूँ, या फिर अक्सर मैं दोपहर के खाने के बाद ही मशीन लगाती हूँ। अच्छा, घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन इनको सही तरीके से करने से ना ज़िंदगी भी आसान हो जाती है। जैसे मैं अगर कोई सब्ज़ी लेके आऊँ ना, अगर मैंने बहुत जल्दी-जल्दी घर के काम करने से फ़ौरन बाद ही मैं सब्ज़ी ले आई हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ कि दोपहर के खाने खाने के बाद ना मैं सब्ज़ी बना के रख लेती हूँ। अगर मैंने प्याज़, आलू, मिर्चें, टमाटर सब लिए हैं, तो उनको भी अपनी-अपनी टोकरियों में रख दूँ। लहसुन भी छील के मैं रख लेती हूँ। इतना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना 5 या 10 मिनट मैं सोचती हूँ कि अगर बच जाए ना, तो वो ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जितने भी दोपहर के खाने के बर्तन हैं वो साथ के साथ ही धो लूँ, कि इतने ज़्यादा होते नहीं हैं। सुबह के नाश्ते के धो लिए होते हैं, सिर्फ दोपहर के थोड़े थोड़े से बर्तन रह जाते हैं। अब आते हैं हमारी आज की ख़ास रेसिपी की तरफ। ये मेरे बच्चों को माशाल्लाह इतनी पसंद है कि जब ये ख़त्म हो जाती है ना, और जिस बर्तन में ये चटनी डली होती है, तो उससे भी लड़ाई होती है कि इसको साफ़ किसने करना है। अच्छा, ये चटनी इतनी माशाल्लाह मज़े की और इतनी जल्दी बन जाती है ना, बस जितनी जल्दी ख़त्म हो जाती है ना, उतनी ही जल्दी बनती है। इसमें कोई इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं डलती। ये टमाटर, प्याज और लहसुन के थोड़े से जवे, एक टमाटर, एक प्याज और 7-8 दाने होंगे जो लहसुन के है ना, और थोड़ा सा तेल डालकर अपने तवे पे, फ्राई पैन में, किसी चीज़ में भी ना हल्के-हल्के सेक लेने हैं कि दोनों तरफ से थोड़े-थोड़े से ना ब्राउन टाइप हो जाएँ। तो यहाँ पर रखे हैं मैंने, और दूसरी तरफ ना, और इनको तवे पे डाल के ना भूल नहीं जाना, हल्का-हल्का इनको पलटते रहना है कि बस इनका थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाए, थोड़ी-सी इसको खुशबू आ जाए, स्मोकी टाइप चीज़ हो जाए ना, तो फिर बड़े मज़े के चटनी बनती है। ऐसा लगता है जैसे ना चटनी में धुआँ दिया हो या तड़का लगा हो, कोयले की स्मेल आती है ना फिर उसमें से। अच्छा, ये पुदीना है, जो मैंने पहली चटनी बनाई थी ना, उसमें मैंने खुश्क पुदीने की एक गट्टी डाली थी। तो आज मेरे पास खुश्क नहीं था, गीले वाला था, मतलब हरे वाला था, तो वो डाला उसमें। थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा नमक डाला उसमें, थोड़ी सी
काली मिर्च, हाँ साबुत पहले मैं बता चुकी हूँ ना आपको, वो डाली थी। हाँ, एक और चीज़ जो मेरे पास फ़िलहाल नहीं थी, अनारदाना। अगर अनारदाना भी डला हो ना तो बहुत मज़े की बनती है। और एक ख़ास बात और कि इसको सिर्फ कुंडी डंडे में ही बनाना है। अक्सर घरों में नहीं होता तो वो तो मजबूरी है ना कि आप फिर मशीन में बना लें, लेकिन मैं ज़्यादातर ना जो चटनी है ना कुंडी डंडे में बनाती हूँ। यहाँ पर जो मेरी चीज़ें थी तवे पे डली हुई वो भी तकरीबन भुन गई थी, वो भी मैंने कुंडी में डाल दी और ज़्यादा देर नहीं लगती। थोड़ी सी सिर्फ प्याज को पीसने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बाकी जो चटनी बनती है ना तो बस जी फिर छुपा छुपा के फ्रिज के कोनों में रखनी पड़ती है, क्योंकि हर सालन के साथ, ये आलू वाले पराठे के साथ, दाल के साथ, सुबह नाश्ते वाले पराठे के साथ इतनी को मज़े की चटनी लगती है ना। और चटनी बनाने के बाद फिर ये जो नक्शो नगार बनते हैं ना दीवार पर, ये भी साफ़ खुद ही करने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि पुदीना खुश्क हो ना फिर इतने छींटे नहीं उठते। पुदीना हरा था, उसको धो के रखा हुआ था तो उसके छींटे दीवार पर पड़ गए। तो अभी पहले मैं इसको डब्बी में डाल के सेव करती हूँ। जब मैं फ्रिज में रख दूँगी तो बच्चों को मैं ऐसे देती हूँ जैसे ना कोई बहुत ही कीमती चीज़ हो। मेरे बच्चों के हाथ ये डब्बी लग जाए ना तो फिर ये इसमें से चटनी नहीं बचती, फिर मुझे जिस बच्चों को ना सिर्फ चम्मच के साथ देनी पड़ती है खुद ही रख के। तो यहाँ पर ये दीवार भी साफ़ करूँगी। अगर इसको मैंने छोड़ दिया, ये सूख गया तो फिर मुझे इसको कूची के साथ साफ़ करना पड़ेगा। अभी तो गीली है, जल्दी जल्दी साफ़ हो जाएगी। अभी तो शुक्र है थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया, थोड़ी गर्मी कम हो गई, हल्की हल्की सर्दी आने लगी तो मक्खियाँ भी शायद छुट्टियों पे चली गई हैं। वरना गर्मियों में मेरे किचन में इतनी को मक्खियाँ होती थी ना कि जैसे ही मैं किचन में कदम रखती थी अजीब सा मक्खियों का शोर शुरू हो जाता था, क्योंकि मेरे किचन का जो दरवाज़ा है ना बिल्कुल ही धूप की तरफ खुलता है। जितनी ज़्यादा लाइट उतनी ज़्यादा मक्खियाँ। थोड़ा थोड़ा सा मौसम चेंज हो रहा है, मक्खियाँ भी गायब हो रही हैं, तो शुक्र है कि मक्खियों से जान छूट गई। बहुत सी टिप्स मुझे बताई गई थी कि ऐसा कर लें वैसा कर लें, लेकिन किसी चीज़ से भी मक्खियाँ नहीं जाती। तो यहाँ पर दोपहर का टाइम हो चुका था तो मैंने कल बनाई थी दोपहर को, शाम को कड़ी। तो कुछ मेरे घर के अफराद हैं जो चावल शौक से नहीं खाते, तो उनके लिए मैं बना रही थी यहाँ पर रोटी, और अपने लिए और बच्चों के लिए साथ में मैं बना रही थी बॉयल चावल, क्योंकि कड़ी के साथ चावल इतने को मज़े के लगते हैं। और साथ में ये जो ग्रीन चटनी मैंने आज बनाई थी ना, ये तो फिर बाहर ही लगा देती है ना कड़ी चावल को। अच्छा, यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर मैंने कड़ी एक नई रेसिपी के साथ बनाई थी, कभी दोबारा बनाई ना तो मैं शेयर करूँगी, क्योंकि कल को लाइट बिल्कुल ही बंद हो गई थी, किचन में अंधेरा, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मोबाइल की इतनी ज़्यादा लाइट नहीं होती। तो मैंने बिल्कुल ही एक अलग ही रेसिपी बनाई थी, तो ये इतनी को मज़े की बनी थी। दोबारा जब भी मैं बनाऊंगी ना तो लाजमी इसकी रेसिपी अपलोड भी करूंगी और आप सबसे शेयर भी करूंगी। ये बहुत ही मज़े की बनती है, आम कड़ी से ना बिल्कुल ही हट के इसका टेस्ट होता है। आज ना मेरी कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, और फिर दोपहर के खाने का जो टाइम था ना वो भी थोड़ा सा लेट हो गया, तो फिर मैं और मेरा बेटा बाहर ही बैठ गए थे, क्योंकि आज कल मौसम चेंज हो गया है, दिन छोटे हो गए हैं और सहन में ना छाँव भी जल्दी आ जाती है। तो मौसम भी बहुत अच्छा था, पंखा लगाओ तो सर्दी, बगैर पंखे के बैठो तो भी सुकून था। तो अभी एक बेटा मेरा स्कूल से आया नहीं था, तो हम दोनों माँ बेटा थे, तो हमने सहन में चारपाई डाली और यहाँ पर ना खाना खाने बैठ गए। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अभी तो मेरे पास टाइम है, अगर मैं सो गई ना तो बहुत ज़्यादा सुस्ती हो जाती है, तो फिर जब उठो तो उठते उठते भी मुझे तकरीबन 4 बज जाते हैं, तो इससे बेहतर है ना को काम कर लिया जाए। तो फिर मेरे जहन में आया कि मेरे ना थोड़े से कपड़े प्रेस होने वाले थे, बच्चों के भी और हस्बैंड के भी, तो ये करके रख लेती हूँ, कल मैंने मशीन लगानी है, तो बस जितने भी फिर कपड़े होंगे ना तो फिर एक साथ ही धुल जाएंगे। अच्छा, मैं मशीन उस वक्त लगाती हूँ ना कि जब मुझे लगे कि अच्छे खासे अब कपड़े जमा हो गए, इतने भी नहीं कि सारा दिन लग जाए, बस इतने होते हैं कि 2-3 जो मशीन में पूर डालने होते हैं ना वो तो हो जाए ना, तो एक तो टाइम भी लगाएं और फिर थोड़े से कपड़ों पर ना फिर टाइम ज़ाया मुझसे होता नहीं है। तो फिर मैं अभी यहाँ पर बच्चों के हस्बैंड के कपड़े प्रेस करने लगी थी कि ये करके रख दूँ, तो उसके बाद फिर मैं अगर टाइम हुआ तो थोड़ी रेस्ट कर लूँगी, वरना फिर शाम का टाइम तो हो ही जाना है। अच्छा, घर के काम ना कभी ख़त्म नहीं होते। एक अगर सोच लिया ना कि आज सारे काम ख़त्म कर लिए हैं तो कल को कोई काम नहीं होगा, लेकिन फिर कल को हम खुद ही कोई ना कोई काम ढूंढ लेते हैं और फिर मसरूफ़ हो जाती हैं। तो यहाँ पर तकरीबन सारे कपड़े प्रेस कर दिए थे, बच्चे अभी सो रहे थे, तो फिर मैंने यही सोचा कि पहले मैं चाय बना लेती हूँ और उसके बाद ही मैं ना हांडी रखूँगी। आज मैं बना रही थी चने और मसूर की दाल। ये थोड़ी सी मैंने चेंज किया, पहले हम मूंगी मसूर की दाल बनाते थे तो वो मेरे घर में इतनी ज़्यादा नहीं शौक से खाई जाती थी, तो अब मैं दाल मिक्स कर लेती हूँ मसूर की और चने की दाल। तो ये माशाल्लाह इतनी मज़े की बनती है, और इसमें अगर लहसुन डाल लेना तो वो फिर और भी मज़े की बनती है।
अच्छा, इसकी रेसिपी भी ना दूसरी दालों की तरह के दाल डाल लें, उसके बाद टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक का पेस्ट डाल लें और फिर लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, बस ये डालें और कोशिश करें कि ये सारी चीज़ें डालने से पहले ना जब दाल डालें तो उसके ऊपर एक वाइट कलर की ना झाग आ जाती है, वो ज़रूर उतारा करें। उसको उतारने के बाद ना माशाल्लाह बहुत ही अच्छी फिर दाल बन जाती है। फिर उसको मैंने प्रेशर लगाया, लगा के रख दिया। जब मैं अभी बर्तन धो रही थी तो बैठे मेरे ये दोनों बच्चे ना मोबाइल चला रहे थे, तो मैंने सोचा कि बर्तन भी बाद में मैंने खुद ही धोने हैं, बाकी घर के काम भी खुद ही करने हैं, चलो थोड़ी देर ना बच्चों के साथ मैं खेल लेती हूँ। मैं अक्सर ही ऐसा करती थी, अब तो फिर भी सेन में बहुत जल्दी छाँव आ जाती है। जब धूप थी ना तो कमरे में बंद मोबाइल चला चला कर बच्चे थक जाते थे, तो अब मैं ऐसा ही करती हूँ कि या तो हम शाम को बच्चों के साथ मैं लूडो खेल लेती हूँ या फिर इस टाइम ना बच्चों के साथ कोई भी गेम लगा लेती हूँ, कि बच्चे भी थोड़ी देर के लिए एक्टिव हो जाते हैं और मैं भी थोड़ी देर के लिए नहीं किचन के कामों को भूल जाती हूँ। सारे काम तो खुद ही करने होते हैं, आज कर लूँ या थोड़ी देर के बाद कर लूँ, लेकिन ये टाइम ना जो बच्चों के साथ है ना ये वापस नहीं आना। मेरी जब एक उम्र हो जाएगी ना तो मुझसे घर के काम तो होने नहीं है, तो फिर मैं सारा दिन बैठी रहूँगी चारपाई पर, बच्चों का इंतज़ार करती रहूँगी कि कब कोई बच्चा काम से वापस आएगा तो मेरे साथ 2 मिनट बैठेगा, बातें करेगा, लेकिन उस वक्त बच्चों के पास टाइम नहीं होगा। जैसे हमारे वालिदैन हैं, हमारे फ़ोन का इंतज़ार करते हैं, कभी वो पूछते हैं तुम लोगों ने कब आना है, तो हमारे पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, कि घर के झमेले इतने ज़्यादा पाँव में पड़े होते हैं ना कि निकलने को टाइम ही नहीं होता। तो मैं अक्सर सोचती हूँ बच्चे कुछ और अरसे के बाद जब बड़े हो जाएंगे, इनकी अपनी ज़िंदगियाँ शुरू हो जाएंगी, नौकरियाँ, फिर प्रैक्टिकल लाइफ, इनके पास फिर मेरे पास बैठने का टाइम नहीं होगा और फिर मेरे पास घर के काम नहीं होंगे और फिर मैं सारा दिन वेली मुँह उठा के देखती रहूँगी कि कब कोई बच्चा फारिग होगा, काम से वापस आएगा तो हम बैठ के चाय पियेंगे या खाना खाएंगे या फिर 2 मिनट की कोई बात ही कर लेंगे। पर यही सोच के ना फिर मैंने सारा काम छोड़ दिया। जहाँ पर मेरी दाल गल गई थी माशाल्लाह से, और फिर इसको मैं ज़्यादा प्याज और कम लहसुन का तड़का लगाती हूँ, इतनी माशाल्लाह मज़े की बन जाती है। आखिर में सिर्फ पिसा हुआ गरम मसाला डालें, थोड़ा सा एक चुटकी भर चाइनीज़ नमक डालें तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आ जाता है। कुछ ना मिलती-जुलती इसका जायका ना हलीम के साथ हो जाता है, तो मेरे बच्चों को ये माशाल्लाह बहुत पसंद है। उसके बाद फिर मैंने जो घर के काम थे वो समेटे, बर्तन धोने वाले थे वो धोए, शाम का खाना खाया, फिर मैंने चाय बनाई और फिर इस तरह पूरे का पूरा दिन गुजर गया। और हाँ, कोई जादू की छड़ी नहीं और कोई परी नहीं, बस ये छोटी-छोटी बातें हैं जो खुद ही अपनाएँगी तो ज़िंदगी पुरसुकून हो जाएगी। और मेरे कहने पर एक बार ये ग्रीन चटनी ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि मज़ा तभी आता है जब जायका भी हो और वक़्त भी बचे। ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।